हेलो दोस्तों, मैं मनीष तिवारी टेक लाइट ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ में नदी अपवाह तंत्र हम देख रहे हैं। हमारा क्या क्या कंप्लीट हो चुका है। पहला महानदी अपवाह तंत्र, गोदावरी अपवाह तंत्र, महानदी अपवाह तंत्र, गोदावरी अपवाह तंत्र और तीसरा जो अभी हम पढ़ रहे हैं सोनगंगा अपवाह तंत्र। ठीक, चलो उसे ही आगे बढ़ाते हैं। देखो दोस्तों, ये एक गंगा नदी, ये कौन सी नदी है? गंगा। ये है गंगा नदी। ठीक, इसी में ही अब हम देखेंगे सोन नदी। सोन नदी कहां से निकलती है? सोन नदी कहां से निकलती है? यह Study effectively in online learning. All syllabus videos of CGPSC or VYAPAM and other competitive exams together. Test series and free PDF notes will be provided. Free PDF notes or test series. Best effort to make you successful. Visit online.techalite.in. Download Techalite Institute app. पेंड्रा तहसील, गौरेला पेंड्रा जिला के पेंड्रा तहसील के बंजारी पहाड़ी से सोन नदी निकलती है और मध्य प्रदेश, यूपी होते हुए बिहार में, ये बिहार में जाकर मिल जाती है। ये कौन सी नदी हुई? सोन नदी। ठीक, कौन सी नदी है ये? सोन नदी। अब हम देखते हैं इसकी सहायक नदियां। सोन गंगा अपवाह तंत्र की सहायक नदियां कौन कौन सी है? लास्ट क्लास में हमने देखा था। पहला कौन सा है? बनास। कौन सा है पहला? ये है बनास। बनास। ठीक, बनास के बाद एक है नेऊर। बनास नेऊर। ठीक, बनास नेऊर। अगला है रिहंद। रिहंद, बनास नेऊर, रिहंद। और एक नदी है, ये कुछ इस तरीके से, कन्हार। ठीक, ये हम देख रहे हैं सोन गंगा अपवाह तंत्र की नदियां। कौन कौन सा देखे हम लोग लास्ट क्लास में? बनास, नेऊर, रिहंद और कन्हार नदी, इतना हमने देखा था। ठीक, अब हम देखेंगे, देखो सोन नदी की सहायक नदियां हैं बनास, नेऊर, रिहंद और कन्हार, सिर्फ 4। दोस्तों ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं सोन गंगा अपवाह तंत्र। छत्तीसगढ़ में यह तीसरे नंबर पे आता है। इसका विस्तार है लगभग 18,000 वर्ग किलोमीटर और प्रतिशत है 13.63%। तो ये तीसरे नंबर का है। ठीक, पहला महानदी अपवाह तंत्र, दूसरा गोदावरी अपवाह तंत्र, तीसरा सोन गंगा अपवाह तंत्र। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम सोन नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। एक है बनास, नेऊर, रिहंद और कन्हार। अब हम देखेंगे बनास, नेऊर, रिहंद और कन्हार की अन्य सहायक नदियां। तो बनास की एक सहायक नदी कौन सी है? ये हमने पढ़ा है। बनास की सहायक नदी गोपद। बनास की सहायक नदी कौन सी है? गोपद। अब हम नेऊर की तो सहायक नहीं है, लेकिन रिहंद और कन्हार की सहायक नदियां हैं, वो हम देखेंगे। ठीक, रिहंद और कन्हार की सहायक नदियां हैं, वो अब हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो हम देख रहे हैं सोन गंगा अपवाह तंत्र।
सोन गंगा अफवाह तंत्र में सोन नदी की सहायक नदियां सिर्फ 4 है। कौन कौन सा? एक बनास, एक नेऊर, एक रिहन और एक कन्हार। सिर्फ 4, बनास, नेऊर, रिहन, कन्हार। अब हम देखेंगे इन चारों नदियों की अन्य सहायक नदियां जो एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बनास की सहायक नदी है गोपद, नेऊर की कोई भी सहायक नदी नहीं है, लेकिन रिहंद और कन्हार की है। चलो देखते हैं कौन कौन सा। रिहंद की एक सहायक नदी है सूर्या। चलो याद करते हुए चलो, सूर्या, ठीक, सूर्या। दूसरा है मोरनी, सूर्या, मोरनी, ठीक। एक काम करते हैं, अभी हम सिर्फ लेफ्ट वाला पढ़ते हैं, राइट वाला बाद में, इसको बाद में, तो याद करने में आसानी होगा। तो लेफ्ट की सहायक नदियां हैं सूर्या, सूर्या, दबरिया, सूर्या, दबरिया और गोबरी। रिहंद की लेफ्ट ओर की सहायक नदियां कौन कौन सी है? सूर्या, दबरिया, गोबरी, ठीक, सूर्या, दबरिया, गोबरी। रिहंद नदी, इसे सरगुजा की जीवन रेखा भी कहा जाता है, इसलिए यह मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। रिहंद नदी को सरगुजा की जीवन रेखा कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। रिहंद नदी को सरगुजा की जीवन रेखा कहा जाता है। रिहंद नदी की लेफ्ट और राइट साइड की सहायक नदियां हमें पढ़ना है। तो लेफ्ट साइड की सहायक नदियां हैं सूर्या, दबरिया और गोबरी। सूर्या, दबरिया, गोबरी, सूर्या, दबरिया, गोबरी। राइट साइड की सहायक नदियां हैं, पहला है महान, पहला है महान, ठीक, महान, मोरनी, महान, मोरनी और घुनघुट्टा। बस 3 पढ़ना है, 3 लेफ्ट की, 3 राइट की। सूर्या, दबरिया, गोबरी, महान, मोरनी, घुनघुट्टा। देखो, रिहंद नदी को हम रेणु नदी के नाम से भी जानते हैं। कौन सी नदी? रेणु नदी। रिहंद नदी को हम रेणु नदी के नाम से भी जानते हैं और इसकी कुल लंबाई है 145 किलोमीटर। सोन नदी की कुल लंबाई 780 किलोमीटर। गंगा नदी की 2510 किलोमीटर, ठीक। ये बार बार आप इसकी लंबाई को पढ़ते हुए चलो, याद करने में आसानी होगी। कन्हार की लंबाई है 115 किलोमीटर, ठीक। सोन नदी की कुल लंबाई 780 किलोमीटर, गंगा नदी की 2510 किलोमीटर, कन्हार की 115, रिहंद की 145। रिहंद नदी को रेणु नदी के नाम से भी जाना जाता है और रिहंद नदी को सरगुजा की जीवन रेखा भी कहा जाता है, ठीक। रिहंद नदी को सरगुजा की जीवन रेखा भी कहा जाता है। लेफ्ट साइड की सहायक नदियां हैं सूर्या, दबरिया, गोबरी। राइट साइड की महान, मोरनी, घुनघुट्टा। चलो एक बार इतना को ध्यान से देखो, फिर आगे बढ़ते हैं। इतना को पहले देख लो आप लोग, फिर अब हम आगे बढ़ेंगे।
देखो हम देख रहे हैं सोन गंगा अपवाह तंत्र। छत्तीसगढ़ में यह तीसरे नंबर का अपवाह तंत्र है। इसका विस्तार है लगभग 18,000 वर्ग किलोमीटर। कितने प्रतिशत में फैला हुआ है? तो 13.63% में। तीसरे नंबर का है ये छत्तीसगढ़ में। सोन नदी का उद्गम गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला के पेंड्रा तहसील के बंजारी पहाड़ी से निकलती है। छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार के सोनपुर में गंगा नदी से मिल जाती है। सोन नदी की छत्तीसगढ़ से सहायक नदियां सिर्फ 4 है। कौन कौन सा? बनास, नेऊर, रिहन और कन्हार। रिहन नदी को रेणु नदी भी कहा जाता है। रिहन नदी को सरगुजा की जीवन रेखा भी कहा जाता है। सोन नदी की कुल लंबाई 780 किलोमीटर, गंगा नदी की कुल लंबाई 2510 किलोमीटर, रिहन नदी की 145 किलोमीटर और कन्हार नदी की 115 किलोमीटर। बनास की सहायक नदी गोपद है। नेऊर की कोई भी सहायक नदी नहीं पढ़ना है। रिहन नदी की सहायक नदी पढ़ना है लेफ्ट साइड की सूर्या, दबरिया, गोबरी। राइट साइड की सहायक नदी है महान, मोरनी, घुनगुट्टा। अब हमें कन्हार नदी की सहायक नदियां पढ़ना है। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे कुछ मिटाना पड़ेगा। देखो इनको मैं मिटा रहा हूं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है। अब देखो, अब हम देखते हैं कन्हार नदी की लेफ्ट साइड की सहायक नदियां और राइट साइड की सहायक नदियां। ठीक, लेफ्ट साइड की सहायक नदी में कौन कौन सी है? लेफ्ट साइड की सहायक नदी में है पैजन, पैजन, ठीक, सिंदूर, पैजन, सिंदूर और चनान। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है चनान नदी, क्योंकि इसी पर 2 बार एग्जाम में पूछ चुका है। पवई जलप्रपात है बलरामपुर जिले में। पवई जलप्रपात किस नदी पर है? तो चनान नदी पर। ठीक है, कन्हार नदी की लेफ्ट साइड की सहायक नदियां हैं पैजन, सिंदूर और चनान। पैजन, सिंदूर और चनान। जबकि राइट साइड की सहायक नदी है एक ही ठो, गलफुआ, गलफुआ। लो अब हमारा कंप्लीट हुआ गलफुआ। चलो दोस्तों, इतना को आप देखो क्या क्या पढ़ लिया। अब हम Study effectively in online learning. All syllabus videos of CGPSC or Vyapam and other competitive exams together. Test series and free PDF notes will be provided. Free PDF notes or test series. Best effort to make you successful. Visit online.techalite.in. Download Techalite Institute app. हम देख रहे थे सोन नदी की सहायक नदी सिर्फ 4 ही ठो है। कौन कौन सा? बनास, नेऊर, रिहन और कन्हार। ये हमने देख लिया। बनास की सहायक नदी है गोपद, ठीक। रिहन नदी की सहायक नदी है सूर्या, दबरिया, गोबरी, महान, मोरनी, गुनगुट्टा। कन्हार नदी की लेफ्ट साइड की सहायक नदी है पैजन, सिंदूर, चनान और राइट साइड से गलफुआ। चलो ये हो गया अब हमारा कंप्लीट।
अब हम इसी को पूरे मैप में ड्रॉ करके देखेंगे कि बनास नदी कहाँ से निकल रही है, किस जिले से, नेऊर कहाँ से निकलती है, रिहंद कहाँ से निकलती है, कन्हार कहाँ से निकलती है और उनकी सहायक नदियाँ कहाँ कहाँ से निकलती है। ठीक, चलो अब इसे ही अब हम मैप में देखेंगे। ये तो हो गया याद करने का तरीका। याद करने के बाद इसे एक बार मैप में ड्रॉ करना चाहिए, फिर आपके वो दिमाग में बैठ जाएगा। आप कभी भी अपना नोट्स ओपन करके जब देखेंगे तो आपको पूरा सभी चीज क्लियर हो जाएगा, आपको परेशान होना नहीं पड़ेगा दोस्तों। चलो देखते हैं। हम बना देंगे सरगुजा संभाग। हम बनाएंगे सरगुजा संभाग। इसमें रहेगा कोरिया जिला, सूरजपुर जिला, बलरामपुर, सरगुजा और जसपुर। एक बार देख लो जिले का नाम, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जसपुर। ये मैंने बना दिया। अब आपको क्या करना है, एक गंगा नदी बना देना है इस तरीके से। ठीक, आपको एक गंगा नदी बना देना है। ठीक है, और ये पेंड्रा तहसील के बंजारी पहाड़ी से निकाल देना है आपको सोन नदी। ये इस तरीके से। ये है सोन नदी। ठीक हो गया। सभी की लंबाई हम बाद में बनाएंगे। सबसे पहले हमने इस तरीके से अपवाद तंत्र को बना दिया। अब जिले का नाम मिटा रहा हूं, अब आपको समझ में आएगा। ये पूरा कोरिया जिला है, ये सूरजपुर है, ये पूरा बलरामपुर, ये पूरा बॉक्स सरगुजा का है और ये पूरा बॉक्स जसपुर का है। ठीक, अब इसी में मैं सोन नदी की सहायक नदियां बना देता हूं। कौन कौन सा है देख लो। एक है बनास नदी, ये एक है बनास नदी, ये कोरिया जिले से ही निकलेगी, कोरिया जिले से निकलेगी। और कहाँ से निकलती है, मांझटोली पहाड़ी, कोरिया जिले के मांझटोली पहाड़ी से। ठीक, ये तो सब जानते हो आप। बनास नदी ये बनास नदी हमने बना दिया। बनास नदी के बाद है नेऊर नदी, ये भी कोरिया जिले से निकलेगी, जिसका नाम है नेऊर। और ये छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य के बीच सीमा रेखा कौन सी नदी बनाती है, तो नेऊर नदी
छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य के बीच सीमा रेखा बनाती है। अभी हम सोन नदी की सहायक नदियां देख रहे हैं। सोन नदी की सहायक नदियां हम अभी देख रहे हैं। ठीक, बनास, नेऊर, नेऊर के बाद आएगा रिहन नदी। रिहन नदी ये सरगुजा जिले से निकलेगी और ये सूरजपुर जिले होते हुए, बलरामपुर जिला होते हुए ये इस तरीके से यूपी में जाकर मिल जाएगी। मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो पोर्शन है ये उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा को टच करता है। ठीक, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा को टच करता है। रिहन नदी या इसी का दूसरा नाम क्या है? रेणु नदी। रिहन नदी या रेणु नदी ये कौन सी पहाड़ी से निकलता है? छुरी उदयपुर की पहाड़ी। छुरी उदयपुर की पहाड़ी अंबिकापुर तहसील से रिहन नदी का उद्गम होता है। सरगुजा जिले से ये सूरजपुर जिले, सूरजपुर जिले से बलरामपुर जिला और फिर ये उत्तर प्रदेश में सोन नदी से जाकर मिल जाती है।